हैं वो थूक जिहाद, मूत जिहाद, लव जिहाद, गला रेतो जिहाद, प्रतिमा तोड़ो जिहाद करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सबसे ज्यादा ये देखना चाहिए, ये जो बनकर के अभी आए हैं ना, आतंकवादियों के जो नाजिया, एक तो इधर ये जितने फॉर्म आपने गिना दिए, ये फिर ना इनको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाने के लिए मजबूर करेगा। तो मत उधर जाइए, एकदम लाइन पर टिके रहिए कि ये डॉक्टर बन गया, वो सिविल इंजीनियर था, ठीक है, कह रहे हो बहुत, मतलब रिसर्च होना चाहिए, इस पर मांग हो रही है। नहीं, रिसर्च कर देना चाहिए। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को सुओ मोटो करके सूरे अल जिहाद पर, सूरे काफिरून पर रिसर्च कर देना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो इस मजहबी किताब को पढ़ने के बाद जो डॉक्टर है वो भी बम फोड़ने को तैयार है, वो भी जिहाद करने को तैयार है, और वो भी हिंदुओं को काफिर बोलने को तैयार है। तो रिसर्च तो इस पर करना चाहिए और देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को करना चाहिए, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को पूछना चाहिए। इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं, जवाब दीजिएगा। लिखा हुआ है, आपने कौन कुरान के बारे में बात करने वाले हो? क्यों पढ़ा जाता है? ये तो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को पूछना चाहिए। अच्छा नाजिया सुनिए, इमरान कुछ कह रहे हैं, एक मिनट सर, सुनिए। ये ब्लास्फेमस बात कर रही है, ये कुरान के खिलाफ बात कर रही है। नहीं, किसी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं। हम अपने प्लेटफॉर्म पर सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं, फिर चाहे वो रामायण हो, कुरान हो या कोई भी धर्म ग्रंथ हो। सर प्लीज, हम किसी की ऐसी बातों का, इमरान सुनिए, मैं यहां पर बैठा हूं कि इस प्लेटफॉर्म का इंडोर्समेंट क्या होगा। इमरान सुनिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं यहां पर बैठा हूं ये तय करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इंडोर्समेंट क्या है। हम अपने प्लेटफॉर्म पर किसी भी, नहीं सुनिए सर, मैं क्लियर कर दे रहा हूं। अगर, अरे भाई सुनिए, क्या चीज नहीं, मैं किसी की कुरान के खिलाफ कोई बातों को इंडोर्स नहीं कर रहा हूं, किसी की कोई गलत बातों को मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूं। नाजिया जो कह रही है ये उनकी व्यक्तिगत राय है, ये आप तय करिए कि वो किसके खिलाफ है, क्या है। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं रामायण ना मैं कुरान के खिलाफ हूं। धर्म ग्रंथों पर बातचीत नहीं होगी सर, प्लीज। कोई धर्म कोई ग्रंथ नहीं सिखाता है कि आतंक फैलाओ, वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, एवरी मुस्लिम इज नॉट ए टेररिस्ट। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है इमरान? एक मिनट, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए। इमरान और नाजिया आप दोनों लोग सुनिए, या जितने पैनलिस्ट हैं और देश सुने, हम यहां पर किसी भी धर्म के खिलाफ डिबेट नहीं कर रहे हैं। उमर पर इसलिए चर्चा नहीं हो रही कि वो एक खास धर्म का था। तो सर प्लीज आतंक को धर्म से मत जोड़िए, पहली बात। यहां पर बैठकर हम सभी धर्म और सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं, और किसी भी धर्म ग्रंथ के खिलाफ एक कोई भी बात वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं, ना मैं उसको एंडोर्स कर सकता हूं। दूसरी बात है, और तीसरी बात है कि धर्म ग्रंथों पर डिबेट नहीं हो रही है। कोई भी धर्म या कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं सिखाता है कि कोई जाकर आतंक के रास्ते पर बम बांधे और फट जाए और 10 और लोगों को मार ले। तो प्लीज इस डिबेट को आगे बढ़ाइए। इमरान, आप जवाब दीजिए जो नाजिया कह रही है बातें, और वो कह रही है कि ये सब कुछ एक षड्यंत्र, एक साजिश है। देखिए, आई एम नॉट हियर, मैं इनके जवाब, बिकॉज ये तो एक इन्होंने तो इस्लाम के खिलाफ बात की, इन्होंने, मैं आपको सल्यूट करता हूँ, आपने इनको रोका बयानी। मैं इनको, आई डोंट कंसिडर हर एज ए डिबेटर, मैं इनको जवाब नहीं देने वाला हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, बिकॉज इन्होंने गलत बात कही और इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। टेररिज्म को रिलीजन से जोड़ना बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। अच्छा, एक मिनट नाजिया एक मिनट साइलेंस रखिए। नाजिया एक मिनट। इमरान आप कह रहे हैं ना कि इन्होंने, यानी नाजिया इलाही खान ने आतंक को धर्म से जोड़ दिया। ये काम तो आपने शुरू किया था। मैंने नहीं किया। अरे क्यों, अभी थोड़ी देर पहले ये हिंदू पकड़ा गया, वो हिंदू पकड़ा गया, यहाँ पर पकड़ा गया, ये कौन गिरा रहा था? मैंने तो उमर मुस्लिम है ये कभी कहा ही नहीं भाई। इस पूरी डिबेट में, रिपोर्ट में कहा ही नहीं कि मुसलमान। कहा क्या मैंने? चैलेंज देता हूं को कोट करने की कोशिश की, तो नाजिया ने कोट किया। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर धर्म और ग्रंथ को कोट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये नाजिया ने कोट किया। आगे बढ़िए भाई, मैं धर्म और ग्रंथ पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ। इस्लाम की किताबें पढ़ी हैं जो तुमने पढ़ी हैं, मैंने भी वही इस्लाम की किताबें पढ़ी हैं जो तुमने पढ़ी हैं। मैं तुमसे नहीं पूछूं तो किससे पूछूं? हमारे होली कुरान पे बात मत करो। कोई एक्सपर्ट क्यों नहीं होगी चर्चा? क्यों नहीं होगी चर्चा? क्यों नहीं होगी चर्चा? क्यों नहीं होगी? जब मनुस्मृति पर हो सकती है तो कुरान पर भी हो सकती है चर्चा। क्यों नहीं होगी चर्चा? क्यों साइड रखना चाहते हो? क्यों छुपाना चाहते हो? क्यों छुपाना क्यों है? नहीं तो बताओ ना कि छुपाना क्यों है?
जिम्मेदार अच्छा, चलिए। नागरिक बनो। मैं आगे बढ़ रहा हूं। तौसीफ शाह, इमरान प्लीज आगे बढ़िए भाई, प्लीज शाह भाई 30 सेकंड दीजिए, आ रहा हूं आपके पास। शाह भाई 30 सेकंड। इमरान और नाजिया दोनों सुनिए भाई, प्लीज आपने अपने हिस्से की बात कही, मैं ये किसी धर्म और ग्रंथ पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, मत उधर लेकर जाइए, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। एक मिनट, तौसीफ शाह, ओसामा बिन लादेन भी सिविल इंजीनियर था, फिर उमर जो बांध के बम उड़ गया वो एमबीबीएस था, ये कोट करने की क्या जरूरत थी? देखिए मैं बड़ा पीसफुली विदाउट अपना थोड़ा शोर किए बगैर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये जो नाजिया जी ने बोला, शी हैज गिवन द नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स। इन्होंने ये नहीं बोला कि यही कुरान और यही किताब पढ़ने के बाद जो यहाँ के प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम थे जिन्होंने हिंदुस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, वो इन्होंने कोट नहीं किया, वो भूल गए कोट करने के लिए। ये तो ये वही नेगेटिव इंस्टेंसेस उठा रहे हैं जहां पर देखिए मैं राजा जी मैं बीच में नहीं उठा, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स प्लीज। अमित भाई तुरंत इसके बाद आ रहा हूं, थोड़ी सी देर हो गई आपके पास। अशरफ शराई का बेटा, अब जल्दी बोलिए शाह भाई, अपनी बात पूरी करिए। जी नहीं बीच में कोई बोल रहा था, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि देखिए आप वो पर्सपेक्टिव पेश मत कीजिए कि जहां पर देखने वाले को ये लगे कि ये डिबेट हिंदू मुस्लिम के खिलाफ हो रहा है। आप ये पर्सपेक्टिव पेश कीजिए कि भाई जो मिलिटेंट है, जो टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट है कि नहीं है। तो हम सब मानते हैं कि जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है, ठीक, जो टेररिस्ट के साथ होना चाहिए वो टेररिस्ट के साथ होना चाहिए। आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है मैं आपको बता रहा हूं। ये बात आप बिल्कुल ठीक कही कि टेररिस्ट का रिलीजन देखने की क्या जरूरत है, और आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि ये देश कलाम को पूछता है, धर्म देखकर नहीं, क्योंकि वो जिस भी धर्म के रहे उन्होंने इस देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। ये देश हमीद को पूछता है जिन्होंने पाकिस्तान के टैंक उड़ा दिए, लेकिन किसी का रिलीजन देखकर। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती आपकी पार्टी की नेता कहती रही हैं 370 का दर्द निकलता रहा है, उनकी सिंपैथी बुरहान वानी को लेकर सामने आती रही है। पाकिस्तान से बातचीत करो, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, इसलिए यह सवाल उठता है। अमित रैना, देखिए आपके ये कश्मीरी साथी है, सबसे देर में जा रहा हूं। अमित रैना, नहीं सर आ रहा हूं। अमित रैना, अब मैं आ रहा हूं सर, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, मैं जस्ट 30 सेकंड में इसका जवाब देना चाहूंगा। 30 सेकंड और ले लीजिए। सवाल इसलिए उठता है कि वो चाहती हैं कि हिंदुस्तान के साथ जो हमारा इल्हाक है वो हतमी रहे, वो कंटिन्यू रहे। हमारे लोग नहीं चाहने से क्या हो जाएगा? आपके पिताजी नहीं, किसी धर्म और ग्रंथ पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, मत उधर लेकर जाइए, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। एक मिनट, तौसीफ शाह, ओसामा बिन लादेन भी सिविल इंजीनियर था, फिर उमर जो बांध के बम उड़ गया वो एमबीबीएस था, ये कोट करने की क्या जरूरत थी? देखिए मैं बड़ा पीसफुली विदाउट अपना थोड़ा शोर किए बगैर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये जो नाजिया जी ने बोला, शी हैज गिवन द नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स। इन्होंने ये नहीं बोला कि यही कुरान और यही किताब पढ़ने के बाद जो यहाँ के प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम थे जिन्होंने हिंदुस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, वो इन्होंने कोट नहीं किया, वो भूल गए कोट करने के लिए। ये तो ये वही नेगेटिव इंस्टेंसेस उठा रहे हैं जहां पर देखिए मैं राजा जी मैं बीच में नहीं उठा, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स प्लीज। अमित भाई तुरंत इसके बाद आ रहा हूं, थोड़ी सी देर हो गई आपके पास। अशरफ शराई का बेटा, अब जल्दी बोलिए शाह भाई, अपनी बात पूरी करिए। जी नहीं बीच में कोई बोल रहा था, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि देखिए आप वो पर्सपेक्टिव पेश मत कीजिए कि जहां पर देखने वाले को ये लगे कि ये डिबेट हिंदू मुस्लिम के खिलाफ हो रहा है। आप ये पर्सपेक्टिव पेश कीजिए कि भाई जो मिलिटेंट है, जो टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट है कि नहीं है। तो हम सब मानते हैं कि जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है, ठीक, जो टेररिस्ट के साथ होना चाहिए वो टेररिस्ट के साथ होना चाहिए। आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है मैं आपको बता रहा हूं। यह बात आप बिल्कुल ठीक कही कि टेररिस्ट का रिलीजन देखने की क्या जरूरत है, और आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि यह देश कलाम को पूछता है, धर्म देखकर नहीं, क्योंकि वो जिस भी धर्म के रहे उन्होंने इस देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। ये देश हमीद को पूछता है जिन्होंने पाकिस्तान के टैंक उड़ा दिए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.